परीक्षा आ रहा है, समय बीत रहा है, मौसम ठंडा, पढ़ते पढ़ते सो जाते, सुबह नींद खुलता, पढ़ने को है इतना बना लिए रूटीन पर कुछ काम न आ रहा है, क्या करे। तो दोस्तों, चिंता का कोई जोड़ी नहीं है। हम आप गए हैं आपके सॉल्यूशन का, समस्या का हल लेके। आप वीडियो में बने रहिए। और ये परीक्षा 10th और 12th का जो महीना बचा है 2 से 3, इस महीना में करना है तोड़ फाड़। जितना पढ़ लिए, जितना कुछ कर लिए, और वही उसी को घोट घोट के पीना है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में कि परीक्षा के दौरान, तैयारी के दौरान हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, तो पहले क्या आता है, परीक्षा के दौरान हमें कौन चीज़ देखना पड़ेगा। पहले हमें शरीर, यानी शरीर अगर ठीक रहे तो काम बन सकता है। शरीर ठीक रहे, क्योंकि अगर शरीर ही ना ठीक रहे तो कितनू कुछ कर ले, कितनू पढ़ ले, शरीर अगर ठीक ना ले, कितनू रट्टा मार ले, कितनू कुछ कर ले, उसमें मन नहीं लगेगा। तो पढ़ने से पहले हमें शरीर पे ध्यान देना होगा कि हमारा शरीर क्या क्या होता है। तो शरीर में अगर स्वस्थ रहेगा तभी हम पढ़ सकते हैं। अगर स्वस्थ शरीर में कौन कौन हो जाएगा। स्वस्थ शरीर पे 2 टाइप से आएगा। एक होगा माइंड, एक होगा बॉडी, यानी एक होगा बॉडी जो होगा बाहरी, एक होगा माइंड। अगर ये दोनों ठीक है तब बन जाएगा, फिर क्या काम बन जाएगा। बॉडी और माइंड, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहे और स्वास्थ्य में आ जाएगा 2 चीज़। क्या क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा बॉडी, एक हो जाएगा माइंड। तो हमें माइंड से पहले हम लोग बॉडी पे चलते हैं और बॉडी को समझने का कोशिश करते हैं, ये बॉडी कैसे कैसे काम करता है और कब कौन चीज़ पे देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, तुरंत तुरंत। तो दोस्तों, बॉडी में पहले क्या आ जाएगा देख लेते हैं। बॉडी में शरीर में सबसे पहले आता है खान पान। अगर हमारा खान पान का जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, तो हमारा खान पान बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब खाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और कितना खाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो होता क्या है कि हम विद्यार्थियों सब में क्या होता है, खा लिया ज़्यादा तब आलस आ जाएगा, नहीं खाया तब भी पढ़ने में मन लगता है, ज़्यादा खा लिया तब भी मन नहीं लगता है। तो करना क्या कहता है, अगर आप एक आदत, अगर आप आज मूड बन गया पढ़ने को, 1 घंटा 2 घंटा पढ़े, फिर 3 घंटा 4 घंटा पढ़े, फिर 5 घंटा 6 घंटा पढ़े, फिर मन नहीं लगा पढ़ने में। तो बॉडी को संतुलन बनाने के लिए बॉडी में अन्न हमें सही देना पड़ेगा। पहले बाजार की चीज़ को, बाजारी चीज़ खाने वाले खाद्य पदार्थ को क्या चाउमीन, बर्गर जितना होता है सबको फास्ट फूड कहते हैं, उसको अवॉइड करना है। कम से कम खाना है, घर का ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। घर में क्या क्या खाना होता है, शुद्ध रोटी सब्जी भात, क्या एकदम अपना होता है, वो खाना खाना चाहिए। और स्वास्थ्य के लिए हमें बाहर का चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो पहले आता है भोजन, और भोजन कहता है भूख से आधा करना चाहिए, भूख से 1/3 कम। अभी आप लोगों को लगा होगा कि इतना खा ले, अब आदत पेट भूखले रह जाता है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा आदत बनाना पड़ेगा। अगर 3 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाते हैं तो 1.5 रोटी, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके अपना भोजन के अनुपात कम कीजिए। क्योंकि ज़्यादा खा लेने से हमारा जो मशीन होता है अंदर का, पाचन क्रिया, वो काम में लग जाता है। जितना उसमें खाना दीजिएगा उतना काम करेगा। तो उसके बाद खाने के बाद आलस क्यों होता है, इसी कारण आलस आता है। और गर्मी में आता है खाने के बाद, क्योंकि खाने के बाद उस शरीर अपना काम करने लगता है, भोजन पचाता है। और उस वक्त वो कोई चीज़ नहीं देखेगा जब तक वो उसका पेट को संतुलन नहीं करेगा, अपने भोजन को संतुलन में नहीं लाएगा। तो पहले ही हम क्या न करें, चबा चबा के खाएं, कम खाएं। अब इतना कम नहीं खाए कि भूखे रहे और फिर पढ़ने जाए तो भूख लगले रहे। पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा, और स्वास्थ्य का विशेष कर ध्यान रखें। तो ये हो गया बॉडी पे। और सही समय पे खाना चाहिए, टाइम टेबल बना ले खाने का, खाते थोड़ा थोड़ा खाने का समय बनाइए। उसके बाद नाश्ता कीजिए और खाते वक्त विशेष ध्यान रखें, चबा के खाएं। क्योंकि अगर आप चबा के खाएं तो आधा काम आपका मुंह कर देगा और आधा काम पेट कर देगा। क्योंकि अगर शरीर ही स्वस्थ न रहे तो फिर पढ़ लिख के इतना पढ़ेंगे, कुछ मन नहीं लगेगा। तो आता है पहले खाना सही खाना चाहिए, खाना सही बॉडी में आ जाएगा। तब आता है व्यायाम यानी एक्सरसाइज। ये भी बहुत है। अब व्यायाम आप नहीं कर सकते तो थोड़ा देर खेल कूदिए। ये मोबाइल पे पबजी, फ्री फायर, यानी मोबाइल का गेम छोड़कर शरीर जिसमें थोड़ा हिले डुले वो खेल खेलिए। अपने ज़माने में
किसी को बैट बॉल लगता है, किसी को बैडमिंटन, किसी को वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, जो जिसको पसंद आता है। बाहर में दौड़े, कुछ देर दौड़ ही लिए, तो थोड़ा देर प्रकृति के साथ समय बिताइए, थोड़ा देर बाहर में खेल खेले, तो इससे शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा, इससे आलस नहीं आएगा। तो ये हो गया सेकेंड। और खाना सही खाना है और कम खाना है और सही समय पे खाना है और शरीर को साफ सुथरा रखना है। अब ठंडा आ गया तो 4-5 दिन स्नान नहीं किए, एक सप्ताह स्नान नहीं किए, नहीं 2-3 दिन पे स्नान कर लेना चाहिए। इससे शरीर माइंड सब कुछ फ्रेश रहता है स्नान करने से। तो ये देख लिए बॉडी पे और क्या क्या आ सकता है जरा बताइए। तो अब हो गया ये बॉडी के, और क्या क्या खाना चाहिए। लहसुन प्याज ज्यादा नहीं खाइए, गर्म चीज ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और इस पे कहिएगा तो आप लोग के लिए विशेष ध्यान दे के वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए ये हो गया बॉडी पे। अब चलते हैं माइंड पे क्या क्या करना है। बॉडी को स्वास्थ्य रखने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। और मेन तो छुट्टिए गया सोना। क्या करता है पढ़ने के दौरान, परीक्षा के दौरान लोग सोना ही छोड़ देता है। 3 घंटा 4 घंटा सोए और भर दिन पढ़ते, भर रात पढ़ते नहीं। जितना जरूरी पढ़ना है उतना जरूरी सोना भी है। कम से कम 6 से 7 घंटा का नींद लेना अनिवार्य है। 6 से 7 घंटा नींद बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इसमें कटौती करेंगे तो फिर आगे पढ़ने में मन नहीं लगेगा। जब तक ये नींद पूरा नहीं होगा तब तक आपको कुछ करने को नहीं मिलेगा। और क्या होता है कि पढ़ने के दौरान हम लोग क्या करते हैं, भिनसर काटने का बहुत प्रयास करते हैं, मगर इतना वीडियो देखते हैं, अलार्म लगाते हैं, सब कुछ फेल हो जाता है। भिनसर को तो उठ ही नहीं पाते, कथा सवेरे पढ़ना, लेकिन सवेरे तो भैया उठ ही नहीं पाते, नींद नहीं पाते। और अगर किसी तरह उठ भी गए तो थोड़ा देर पढ़े, उसके बाद फिर सो गए। इसके लिए क्या है, इसके लिए कुछ नहीं है। बोलता है सोना है सवेरे तो जगना है सवेरे, सोना सवेरे तो जगना सवेरे। आप अगर 10 बजे तक सोइएगा तो आपका 5 बजे नींद, 10 बजे तक सोइएगा तो 5 बजे नींद ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अगर आप 9 बजे सोइएगा तो 4 बजे नींद ऑटोमेटिक खुल जाएगा। इसके लिए आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा कि तुम कुछ कर लीजिए। अगर आप कुछ 6 से 7 8 घंटा का नींद नहीं लिए तो आपका शरीर फिर तैयार नहीं होगा। अगर आप सोने के लिए नींद नहीं खुल रहा है तो वो सवेरे सोइए, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। 10 बजे सोए, 4 बजे जागे। इसके लिए अब आदत बनाना पड़ेगा। अब आदत बनाने में कहा था, एक आदत बनाने में, किसी आदत को लगने में 30 दिन तक का समय लगता है। अब उतना समय नहीं है 30 दिन तक। अगर हम आदत ही नहीं लगाए तो फिर 2 महीना, दूसरा महीना में मेरा परीक्षा है, 2 से 3 महीना में पता चला 1 महीना आदत नहीं। तो जैसे हम वैसे ही चलते रहेंगे, आगे थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहेंगे। तो क्या करना है, अब सवेरे उठने के लिए 4 बजे अभी जो उठिएगा तो 3 से 4 घंटा उसी बर्बाद हो जाएगा। तो सोना है सवेरे। रात को पढ़ने में आता है तो रात को पढ़ ले। अगर आपको सवेरे पढ़ने में आता है तो सवेरे सोए, सवेरे जागे। अगर आपको रात को पढ़ने में लगता है तो दिन को रात को पढ़ने में क्या, रात को सोने का समय, पढ़ने का समय सुबह से। चलिए फिर माइंड पे देख लेते हैं तुरंत लेट हो जाएगा लंबा, आप लोग छोड़ के भाग जाइएगा। तो चलिए माइंड पे देख लेते हैं क्या है। माइंड पे देख लेते हैं। माइंड पे आता है मेडिटेशन, समय, शांति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं दे तो फिर क्या, माइंड से ही तो सब खेल खेल रहा है। इतना दिन से जो खेल खेला और आगे जो खेल खेला यही माइंड खेलेगा। इसके लिए हम कितना समय देते हैं, शरीर के लिए खाना देते हैं, दौड़ते हैं, बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, फिट रहने के लिए सब कुछ देते रहते हैं, लेकिन इस माइंड के लिए क्या देते हैं भैया, यही तो सबसे बड़ा काम करता है। इसके लिए समय देते हैं, 1 मिनट 1 घंटा थोड़ा सा समय बेटे वीडियो गेम, मोबाइल पे, मोबाइल से हाय हेलो हर समय माइंड को बिजी ही रखते हैं। इससे क्या होगा, हर समय माइंड इंपॉर्टेंट है। माइंड के लिए क्या क्या करना है, माइंड के लिए फर्स्ट में क्या करना है, मेडिटेशन। उसके बाद सेकेंड है स्लीप। माइंड के लिए हमें, माइंड शरीर को इतना चीज करते हैं लेकिन माइंड के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर आप लोग बोले तो हम मेडिटेशन का सीरीज शुरू करेंगे जिसमें आप लोग उस समय सिर्फ सब लोग मेडिटेशन करेगा लाइव। तो आप लोग बोलेगा तो जरूर करेंगे। तो चलिए आगे करते हैं क्या क्या करते हैं। फिर मेडिटेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 5, 10 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे हमें 1 मिनट करके 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट करके हम समय बढ़ाते रहेंगे और मेडिटेशन करेंगे और उसमें हम खुद को समय देंगे। तो ये परीक्षा में तो पढ़ सब लेता है, पास कोई कोई करता है और उसमें भी ज्यादा नंबर कोई कोई लाता है। टॉपर क्या करता है, टॉपर सब क्या करता है, टॉपर सब यही कुछ टेक्निक को पता रहता है, हम लोग को नहीं पता रहता है। जो भी पता रहता है जिसको कम नंबर आता है दोस्तों आज का वीडियो हो जाएगा। माइंड पे देख लिया
सब पढ़ना है। यहाँ की वीडियो देखिएगा, अगर आप हमने एक वीडियो कर दे या चैनल को सब्सक्राइब कर और ताकि ऐसी वीडियो आते रहे। जल्दी मिलते हैं इसका सेकंड पार्ट में, फुल पार्ट के लिए तो देखिएगा तो सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर दीजिए। इस परीक्षा जाना चाहते हैं तो समझ आपको करना चाहते हैं परीक्षा पास होना चाहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं।